जन्मदिन की बहुत बधाई कंवर साहब। थैंक यू। राजा सा शरण पधार रहे हैं। राजा साहब की जय। अब हम तीनों के दिलों के राजा बीवी पे मर मिटने को तैयार, बेटे के लिए आंखों में प्यार और बेटी के लिए बेटी के लिए खुशी साफ आई नजर। खुशी साफ आई नजर? नहीं नहीं नहीं, ये काफिया नहीं मिल रहा है, इसे ठीक से राइम करना होगा। राइम हो ना हो, खुशी तो है ना? हाँ खुशी तो है, लेकिन राइम तो करना होगा ना। हाँ, बीवी पे मर मिटने को तैयार, आंखों में बेटे के लिए प्यार और बेटी के लिए खुशी बेशुमार। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू सो मच। मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, तुम सब तैयार रहना, ओके? शाम को सरप्राइज होगा, पार्टी होगी, ठीक है? चलता हूँ, बाय, सी यू। बाय। अब एक सुन, देख पार्टी तो शाम को है ना? पर पापा को गिफ्ट ना हमें उससे पहले देना है। याद है ना क्या प्लान है हमारा? गुड। हमें हमारी नजर ना लग जाए। ये एंगल में तो क्या चमक रहे हैं हम। उफ, एक सेल्फी तो बनती है। कैसे लग रहा है? इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। ऐसा लग रहा है अगर आप ऐसे ही अपने आप को देखती रही ना कांच में, तो कसम से कांच टूट ही जाएगा। पता है ऐसी बला की खूबसूरती हमने कहाँ से पाई है? कहाँ से? हमारी दादी सा कहती थी कि जब हम पैदा हुए थे ना, तो सारे नक्षत्र चांद की तरफ देख रहे थे, इसीलिए तो चांद की तरह खूबसूरत है। बस काश के चांद पे इतना बड़ा दाग नहीं होता। तुम इस लायक भी नहीं कि हमारी परछाई को भी छू सको। भूलो मत, तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं। जो भी हो रानी माँ की वजह से हो। गलती हो गई। अरे गलती तो हमसे हो गई, नहीं तो जो हमारे नाखून के बराबर भी नहीं, उसे अपने साथ भी खड़े ना करें हम। तुम खड़ी होकर क्या कर रही हो यहाँ पर? निकलो यहाँ से। चल ना, खड़ी होकर के मुंह देख रही है, चल। इतना गुस्सा एक पेनी तो चुभा है। पर चुभा तो सीधा दिल पे है ना। पर तुम क्या समझोगे, जिसे ना कुछ पाने का शौक है, ना ही कुछ खोने का गम। जानती हैं आप, गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं आप। राजा बनने जा रहे हो, कुछ राजसी अंदाज तो सीख लो। अब शक्ल सूरत तो इंसान के हाथ में होती नहीं है, आदतें तो बदली जा सकती है ना। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे राजा बनने के बाद राज तो वीरगढ़ पे मोहिनी का ही चलने वाला है। पर हाथी के दिखाने वाले दांत दिखाने लायक भी तो होने चाहिए। बात पे बात किए जा रहा है, फोकस कर अभी, फोकस। मेरी प्लानिंग और पापा के 40th बर्थडे गिफ्ट के बीच का फासला तुझे ही तय करना है। और वैसे भी तू ना बस पोएम अच्छे से याद कर ले। हाँ हाँ दीदी, तू टेंशन मत ले। नहीं, थोड़ा ले, क्योंकि जब भी मैं पोएम बोलता हूँ तो डर वाली लाइन पर गाड़ी अटक जाती है, फिर मैं बची हुई सारी पोएम भूल जाता हूँ। हाँ हाँ पता है, तभी ना मैंने आगे की 2 लाइंस भी ना तेरे हाथ के ऊपर लिख दी। जब भी तू उसे पढ़ेगा ना तो धड़ाधड़ पोएम बोल देगा। और वैसे भी तुझे तो पता है डर के आगे क्या है? ब्रेकर। क्या? अरे आगे ब्रेकर है, समाज। बच गया?
हाँ। दीदी, शायद मंदिर में लॉकडाउन लग गया है। चल घर वापस चलते हैं। पापा को बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट दे देंगे। नहीं नहीं, गिफ्ट तो आज ही देंगे। चल। रुको, अभी अंदर कोई नहीं जा सकता। टेंशन क्यों ले रही है दीदी? सचमुच पेरेंट थोड़ी ना है। साइकिल है ना, चल घर वापस चलते हैं। साइकिल नहीं, छोटा हाथी। क्या? वो दे, वो है हमारे अंदर जाने की टिकट। हे दुर्गा माता, आप सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की भी कुल देवी हो। आप अच्छी तरह जानते हो कि कल हम वीरगढ़ के नए महाराज का नाम घोषित करने जा रहे हैं, यानी कि हमारा बेटा पृथ्वी। भाई साहब की सौगंध। हम बहुत विचलित हैं। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। हमारी मदद कीजिए माँ। हमें कोई ऐसा संकेत दीजिए जिससे हम जान सके कि हमारा फैसला सही है या गलत। तू ठीक तो है ना? हाँ। यहाँ से अब सब तुझे संभालना है अभी। बस तू कुछ भी करके ना रानी माँ का दिल जीत ली, ठीक है? ऐसा सोच कि हमने पापा को गिफ्ट नहीं, एक नई जिंदगी देनी है। पर रिंदी, अब कोई सवाल नहीं, जा और जाके दिखा दे अपना कमाल। तू चिंता मत कर दी, तेरा भाई सब संभाल लेगा। पूरा स्टोर रूम फैला रखा है इन बच्चों ने। एक सामान अपनी जगह पे नहीं रखते हैं दोनों। आने दो उनको, फिर बताती हूँ। ये यहाँ कैसे? राजा साहब की जय। इसका मतलब रिमझिम को इनके अतीत के बारे में सब पता चल गया। अब समझ में आया दोनों बच्चे मंदिर जाने की जिद क्यों कर रहे थे। इनको इतना भी नहीं पता कि इस तरह शरण का रानी माँ के सामने आना ठीक नहीं है। हे भगवान, कहीं कुछ कसम ना हो जाए। मुझे वहां जाना होगा। मुझे कैसे भी शरण को रानी माँ के सामने आने से रोकना ही होगा। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।